हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A57 और Vivo V70 Elite का। ये दोनों फोन्स 50 से 60,000 के प्राइस कैटेगरी में अवेलेबल है। A57 में दिया है Exynos 1680 और Vivo में दिया है Snapdragon 8s Gen 3। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा अंडर 60,000 रुपीज़ कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A57 एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पर है और Vivo V70 Elite एंड्रॉइड 16 Origin OS 6 पर है। Vivo में 4 मेजर OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और Samsung में 6 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, एनिमेशंस काफ़ी अच्छे आते हैं दोनों में। लेकिन Vivo का ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर है क्योंकि लोड आने पर Samsung एनिमेशंस को कभी कभार स्किप कर देता है। सैमसंग में 13 और Vivo में 12 5G बैंड्स है, दोनों में NFC भी है। Vivo में Wi-Fi 6 और Samsung में Wi-Fi 6E है। Wi-Fi का रेंज Samsung का थोड़ा सा बेटर है और Samsung में Bluetooth 6.0 और Vivo में Bluetooth 5.4 है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जिससे दोनों में आइकॉन्स का कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं। दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है और डेडिकेटेड थीम स्टोर भी मिलता है विथ वाइड वेराइटी। Vivo में 3D स्पेशल वॉलपेपर इफेक्ट भी मिलता है। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटर्स के लिए और कुछ थर्ड पार्टी ऐप भी है, बट Vivo में ऐप मार्केट और ब्राउजर में ज़्यादा एड्स आती है। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग बेटर है नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। सैमसंग में दिया है Exynos 1680 और Vivo में दिया है Snapdragon 8s Gen 3। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Vivo 4.3 लाख ज़्यादा स्कोर करता है सैमसंग से। अब इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो देखते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI। सैमसंग में स्मूथ पर 60 FPS, बैलेंस से HDR तक सिर्फ अल्ट्रा FPS का ही सपोर्ट है, जबकि Vivo में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है। तो BGMI पहले Vivo में ओपन हुआ है। नेक्स्ट ओपन करेंगे Asphalt 9। दोनों 8GB रैम वाले वेरियंट्स है और दोनों में 12GB रैम का भी ऑप्शन है और दोनों में 8 या 12GB का वर्चुअल रैम भी मिलता है। दोनों में LPDDR5X रैम है, लेकिन Vivo में UFS 4.1 और Samsung में UFS 3.1 की स्टोरेज है। ये गेम भी पहले Vivo में खुला है। तो अब स्कोर है Vivo का 2 और Samsung का 0। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Samsung में 45 वाट और Vivo में 90 वाट की फास्ट चार्जिंग है वायर से और Vivo में रिवर्स वायर चार्जिंग भी मिलती है। सबवे सर्फर भी Vivo में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं बीच बग्गी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में माइनर हीटिंग है गेमिंग में, लेकिन दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। ये गेम सैमसंग में पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। सैमसंग में 5000 mAh और Vivo में 6500 mAh की बैटरी है और Vivo में 8 घंटे का और Samsung में 7 hours 20 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम सैमसंग में पहले खुला है। तो 5 में से 3 गेम्स Vivo में और 2 गेम्स Samsung में पहले खुले हैं। एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Vivo में काफ़ी बेटर रहती है क्योंकि बेटर ग्राफिक ऑप्शंस और बेटर FPS देता है सभी हैंड गेम्स में, और Vivo का परफॉर्मेंस ज़्यादा स्टेबल भी रहता है और X एक्सिस लीनियर मोटर की वजह से वाइब्रेशंस भी बेटर होते हैं Vivo में। डेली यूज़ के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Samsung में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी Vivo में, और रैम मैनेजमेंट Vivo का बेटर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Samsung ऊपर है और Vivo नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है, बट Vivo में 1 बिलियन कलर्स का भी सपोर्ट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट Vivo ज़्यादा ब्राइट है और कलर्स भी ज़्यादा पंची है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले टिल्ट करने पर दोनों में कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते, बट Vivo हल्का बेटर रहता है। आउटडोर विजिबिलिटी Vivo की बेटर है क्योंकि Samsung में 1900 और Vivo में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो Samsung में ग्लॉसी फिनिश ग्लास बैक पर वर्टिकल कैमरा आइलैंड है विद ट्रिपल कैमरास और Vivo में प्लेन मैट फिनिश ग्लास पर ब्रश मेटालिक फिनिश कैमरा मॉड्यूल है जिस पर ट्रिपल कैमरास है और ZS की ब्रांडिंग मिलती है विद ऑरा रिंग लाइट। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूअल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है और Vivo में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। Samsung में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस और Vivo में स्कॉट सेंसेशन कोर ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है। Vivo में बेजल्स यूनिफॉर्म और ज्यादा पतले हैं। A57 में चिन वाला बेजल थोड़ा मोटा है। बाकी दोनों में पंचुअल सेल्फी कैमरा मिलता है।
पकड़ने में दोनों ग्रिप सिर्फ डिसेंट है, लेकिन वीवो ज्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। वीवो IP68, 69 और सैमसंग सिर्फ IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर्ड बाय ZS। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में 4K 30 FPS और वीवो में 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से। दोनों में 240 FPS का स्लो मोशन भी है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे ड्यूल वीडियो, फिल्म मोड, अंडर वाटर कैमरा मोड, एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, मल्टीपल ZS फिल्टर्स, ओल्ड कैमरा मोड, AI विजुअल फोटो मोड और सैमसंग में सिर्फ AI फन मोड एक्स्ट्रा है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफी अच्छे आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है। डायनामिक रेंज कभी सैमसंग का बेटर होता है तो कभी वीवो का, लेकिन कुछ शॉट्स में A57 ग्रीन को थोड़ा ओवर ब्राइट कर रहा है, जबकि वीवो में एक प्रॉपर बैलेंस है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स वीवो में स्लाइटली बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है, बस वीवो ज्यादा वाइब्रेंट है। वीवो में 3x ऑप्टिकल जूम है, जबकि A57 में सिर्फ 2x हाइब्रिड जूम मिलता है, इसलिए वीवो की डिटेल्स और कलर्स दोनों बेटर है। वीवो में मैक्स 100x तक जूम कर सकते हैं और सैमसंग में सिर्फ 10x तक, जिसकी वजह से वीवो में जूम शॉट्स बेटर आते हैं। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच दोनों में अच्छा बैलेंस है, लेकिन मोस्टली सभी शॉट्स में कलर्स और HDR वीवो का थोड़ा बेटर है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं। ओवरऑल कलर्स और स्किन टोन्स वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सैमसंग ने बैकग्राउंड को अजीब ब्राइट कर दिया है। डिटेल्स और एजेस वीवो में बेटर है। वीवो में 3x पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं और सैमसंग में 2x हाइब्रिड पर। यहाँ कलर्स और स्किन टोन्स वीवो के काफी बेटर है। सैमसंग में ब्लूइश टोन है। डिटेल्स वीवो में बेटर है और एजेस दोनों में डिसेंट है। वीवो में एडिशनल 85mm और 100mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है फोटो को। इंडोर पोर्ट्रेट में भी कलर्स वीवो के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से। सैमसंग में ज्यादा कूलर टोन्स है। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनामिक रेंज कभी वीवो का बेटर होता है तो कभी सैमसंग का। दोनों में मैक्रो मोड भी है और डिटेल्स और कलर्स दोनों वीवो के ही बेटर है। वीवो में टेलीफोटो मैक्रो का भी ऑप्शन है, जहां ये इसके 3x लेंस से फोटो लेता है, जिसमें काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है फोटो को। लो लाइट परफॉर्मेंस में वीवो में कलर्स मोस्टली ज्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है। सैमसंग में कुछ शॉट्स में कूलर टोन्स है। डिटेल्स वीवो में ज्यादा शार्प रहती है। सैमसंग में लाइट के पास हेजीनेस हल्का ज्यादा है। बाकी डार्क एरियाज में डिटेल्स कभी सैमसंग में बेटर है तो कभी वीवो में। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है। कलर टोन्स सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है और डिटेल्स भी शार्प है। इंडोर सेल्फी में भी कलर टोन्स सैमसंग के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से। वीवो में थोड़ा स्किन ब्राइटनिंग हुआ है। डिटेल्स भी सैमसंग की ही बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स वीवो के एक्यूरेट है। सैमसंग में थोड़े से कूलर टोन्स है और ग्रीन्स भी हल्के ओवर सैचुरेटेड है। दोनों में OIS है और स्टेबिलाईजेशन दोनों का सिमिलर और अच्छा है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी दोनों का डायनामिक रेंज अच्छा रहता है। यह है सेल्फी वीडियो, लेकिन सैमसंग का 30 और वीवो का 60 FPS पर। डायनामिक रेंज और कॉन्ट्रास्ट वीवो का बेटर है। सैमसंग में ब्राइट स्काई की वजह से फेस पर हल्का सा व्हाइट हेजीनेस दिख रहा है। कलर्स सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है और स्टेबिलाईजेशन भी सैमसंग का ही बेटर है। नाइट में कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों अच्छे ब्राइट है और स्टेबिलाईजेशन दोनों का अच्छा है। दोनों का लाइट कंट्रोल वैसे तो डिसेंट है क्योंकि कुछ ब्राइट हाईलाइट्स को दोनों थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, बस वीवो का कंट्रोल स्लाइटली बेटर है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही वीवो के फास्ट है। दोनों में AI फीचर्स मिलते हैं, जिससे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिसमें कहीं पर भी सर्कल करके आप उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। और दोनों में जेमिनी AI भी है। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करने के बाद का आउटपुट दोनों में अच्छा है। और दोनों में AI एनहांसर भी मिलता है, जो फोटो की डिटेल्स को बेटर करता है। दोनों में कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल कैप्शंस है, बट वीवो में लाइव कॉल ट्रांसलेट, AI समरी जैसे फीचर्स है। दोनों में वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीवो में इमेज एक्सटेंडर फीचर है, जो आपके फोटो के साइड में ब्लैंक एरियाज को जनरेटिव फिल से भर देता है। वीवो के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, ट्रांसलेट और कंपोज करने के ऑप्शंस है। वीवो में AI विजुअलाइजर भी है,
जिसमें आप अपने पोर्ट्रेट को होली, दिवाली, माउंटेन, स्नो एंड मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करते हैं वीवो का साउंड। तो साउंड कार्ड की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है, लेकिन वीवो का साउंड काफी ज्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड साथ में डिस्टॉर्ट भी नहीं होता। सैमसंग स्टीरियो स्पीकर्स होने के बाद भी इतना ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हेडफोन्स वगैरह में सैमसंग में आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है। लेकिन स्पीकर की क्वालिटी की बात करें तो वीवो ही बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A57 और वीवो V70 इलाइट का। वीवो गेमिंग, डिस्प्ले, स्पीकर, बैटरी बैकअप, फोटोग्राफी में बेटर है, तो सैमसंग सिर्फ सिक्योरिटी में, वीडियो शूटिंग में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।